रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया। यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। ये लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं। ये लोग होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि छात्र के हाथ में मसाल होगा। इसी छात्र के हाथ पे जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। लाठीचार्ज हुआ है सीजीएल और जेएसएससी पे, क्या कहेंगे? जी, आज झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड तक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तैयारी जो पिछले लंबे समय से झारखंड के छात्र ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत सपना संजो कर तैयारी किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग पेपर लीक का मामला बार बार आने के बावजूद, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद जबरदस्ती रिजल्ट को थोपा गया और जिस दिन रिजल्ट आया मानो झारखंड प्रदेश के नौजवानों का सपना चकनाचूर हो गया। मेहनत सबका पानी में फिर गया और इसको लेकर के हजारीबाग की धरती पर जब छात्र सड़क पर उतरे थे अपना हक अधिकार को लेकर के संवैधानिक तरीके से पूर्व सूचना के तहत उस निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी थे। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल जो जारी किया गया इसमें धांधली है। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है, आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया। यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, यह साफ साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं ये लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं संवैधानिक तरीके से, तो ये लोग लाठी गोली और के दम से ये लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए, मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा और दोषी अधिकारी जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा, तभी जा करके हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान अब 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में यह उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किए हैं, कोई उपद्रव नहीं किए हैं, कोई तरह का आगजनी नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो है सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करें, अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मसाल होगा, इसी
इसी छात्र के हाथ पे जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। जी, आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो उस समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज़ का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग का बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपका चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहाँ का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए सीजीएल पर। माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी सीजीएल का जवाब में मीडिया के सामने जो अपना चुप्पी साधा, इससे साबित हो रहा है कि सीजीएल में सेटिंग हो रहा है। ऐसे चुप रह के मीडिया से भागेंगे, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये लंबे समय का संघर्ष है, ये लंबे समय का मेहनत संघर्ष को पानी में नहीं फेर सकते ये लोग, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आप लोगों का चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हेमंत सोरेन आप ही का छात्र है, तो आपका सरकार बनाना नहीं है। अब हम लोग पे छात्र का आप न्याय कीजिए और इस पर संज्ञान समीक्षा कीजिए, बैठिए हम लोग के साथ बातचीत कीजिए। अपना भावी से भी मैं कहना चाहता हूँ, ना हम लोग सरकार बना रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं, आपको पूरे 5 साल करना है। चलते छात्र के बिना सरकार चलाना मुश्किल है, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इसका जैसे सीजीएल में जो बार रिजल्ट से पहले भी छात्र आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं, इस पर समीक्षा कीजिए और बैठक कीजिए और जल्द से जल्द इस पर रद्द कीजिए। जो लोग हमेशा बार इस पर पैसा का मामला लगता है, दलालों जिस तरीके से सीट बेच दे रहे हैं, इस चीज को आप दूर कीजिए और जो सिस्टम में करप्शन है उसको दूर कीजिए। क्या नाम हुआ? हर्षित सिंह हो गया। आज फिर से सीजीएल और जेएसएससी का जो मामला सामने आया है, हजारीबाग में स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और आप ही के बीच का जयराम महतो आज सदन पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये झारखंड का और झारखंड के साथ साथ यहाँ के युवाओं का दुर्भाग्य है कि ऐसे सरकारें आती हैं, चाहे जो भी सरकारें आई, इन लोग जनता के मुद्दे के लिए नहीं आते। ये लोग अपने पैकेट भरने आते हैं। जिस तरह से कोई भी यहाँ एग्ज़ाम हो, सारे सीटों को इन लोग निर्लज्जता के साथ बेचते हैं और बेशर्मी के साथ छात्रों पर लाठी चार्ज करवाते हैं। इन लोगों में एक भी नाम का लाज या शर्म नहीं बची है। आज हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है। आज जब से सीजीएल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देते आज इस अवस्था में पहुँच गए हैं कि ना हम लोग घर के हैं ना घाट के हैं, और निकम्मी सरकार सीना ठोकती है कि हम फिर भारी मौत से जीते हैं। जनता ने हमें चुना है तो क्या आपको लूटने के लिए चुना है? हम लोगों का दर्द आप लोग को नहीं दिखाई देता है? ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन आज भी युवा सड़क पे हैं और ये डंडे की बल पे छात्रों को डराना चाहती है और बार ये अपनी मनोकामना में ये सफल होते हैं, अपनी गलत नीयत के कारण, अपने गलत मकसद में ये सफल भी होते हैं। तो इस बार छात्रों का ऐसा है उग्र आंदोलन की किसी भी हाल में इस परीक्षा को रद्द करना होगा। क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कोई भी हो, सरकार जिसकी भी आई, छात्रों को सिर्फ छलने का काम इन लोगों ने किया और ऊपर से सिर्फ घरियाली दिखावा दिखाते हैं, आंसू बहाते हैं। आज कितने छात्र हताहत हैं, उनको आज चेहरा दिखाने में भी शर्म आती है, कहीं जा नहीं पाते हैं और ये लोग बेशर्मों की तरह कुर्सी में बैठ के और उल्टी बोलते हैं कि कोई बीजेपी के लोग हैं तो किस पार्टी के लोग हैं। हम लोग किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। इन सरकारों के द्वारा सताए हुए पीड़ित स्टूडेंट हैं और दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग अपने हक के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं।